अभी मैं एसएसके के पाठकों को एड्रेस देता हूं। औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के भरौंधा पंचायत के भरौंधा स्कूल के राजकीय मध्य विद्यालय में आए और आकर के देखें कि जो अभी मरम्मती का कार्य चल रहा है विद्यालय में, वहां पे किस गुणवत्ता का मटेरियल यूज किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं एसएस के पाठक के ईमानदार वाला जो भोला भाला चेहरा है, उसके पीछे का छिपा बहुत बड़े बेईमान कैरेक्टर का। साथियों, एक वाकया है जो 2022 से उठ करके अब तक चला आ रहा है। पहले उसका मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आखिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। साथियों, वाकया 2022 का है। 2022 में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वहां पे कार्यरत एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान के द्वारा कुछ विद्यालयों में सर्वे किया गया। सर्वे में पाया गया कि विद्यालयों में मूलभूत जो साधन होने चाहिए, सुविधाएं होने चाहिए, वो नहीं है। अर्थात विद्यालय में जो वातावरण, जो माहौल, जो परिस्थिति होना चाहिए पठन पाठन कार्य हेतु, वे नहीं है। इसे लेकर के उस एनजीओ के द्वारा जो है दरवाजा खटखटाया गया माननीय उच्च न्यायालय पटना का। उसके बाद लंबे समय तक जो है इंतजार किया गया। अंततः पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है उस पीआईएल को खारिज कर दिया जाता है। पीआईएल को खारिज करने के पीछे का मुख्य रीजन था कि उसके बाद जो है एसएसके के पाठक का जो है आगमन शिक्षा विभाग में एसएस के तौर पर हुआ और लगातार जो है लास्ट जून में एक आदेश पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई से, शायद यदि मैं गलत न हूं तो 1 जुलाई से जो है पूरे विद्यालयों में जांच प्रक्रिया आरंभ हो गए। उसी बीच आपने देखा किस प्रकार से आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से निरीक्षणकर्ताओं की बहाली हुई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीपीएम, ब्लॉक लेवल पर बीपीएम और बीआरपी का बहाली हुआ, जिसमें भी बहुत जो है खुलेआम धांधली सेटिंग हुए, खुलेआम लेन देन का जो है धंधा चला और उससे अर्जित पैसे कहां तक पहुंचे यह तो जांच का विषय है। यह एसएसके के पाठक ही बताएंगे कि उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा या बीच में ही खा पका गए लोग। लेकिन यह तो सत्य है कि डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के भर्ती में बड़े पैमाने पर लेन देन हुए हैं। इसको टाला और नकारा नहीं जा सकता है। आईटीसी इंस्ट्रक्टर के बहाली में 2-2 लाख रुपए देकर के बहाली हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और ये पैसा उन तक पहुंचा अथवा नहीं या बीच में ही खा गए लोग, यह उनकी जांच के विषय है, उन्हें जांच करनी चाहिए। साथियों, तब हुआ यूं कि जब पीआईएल जो दाखिल किया गया था उसे माननीय सरकार के जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनके द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया। जांच आरंभ हो गए थे और सभी विद्यालयों में जो है जांच चल रहे थे। जांच में जो भी मूलभूत सुविधाओं में कमियां थी, खामियां थी विद्यालयों में, उन सभी को पूरा करने का भरपूर चेष्टा किया जाने लगा। शिक्षा विभाग से भर से पैसे जिलों में भेजे जाने लगे और प्रारंभ में जो विद्यालयों में जो भी मरम्मती का कार्य हो रहा था वो सभी विद्यालय डेवलपमेंट अकाउंट जो प्रधानाध्यापक जो कराते हैं उसके माध्यम से हो रहे थे। लेकिन शायद प्रधानाध्यापक पर इतना जोर चल रहा था, एसएसके के पाठक का शिक्षक शिक्षिकाओं पर इतने जोर चल रहे थे, तो इस वजह से हो सकता है कि वहां तक जो उनका बंदरबाट जो होता है, जो कमीशन खोरी जो चलता है हर विभाग में जो भी कार्य होते हैं उसमें, तो शायद प्रधानाध्यापकों से कमीशन नहीं मांग पा रहे हों लोग। इसलिए कि यदि मांगते डायरेक्ट, यदि कोई अधिकारी प्रधानाध्यापक से मांगे तो पोल खुल जाएगा, तो इस वजह से नहीं मांगा गया। मैं आपको एकदम ताजा तरीन और बेहतरीन उदाहरण देना चाहूंगा कि जो प्रधानाध्यापकों के द्वारा जो कार्य हुए हैं, इसलिए एमडी बुक नहीं उसका हो रहा है क्योंकि वे कमीशन नहीं दे रहे हैं और उनका फाइल दबा रहा है। काम हो गए, वो जैसे तैसे मैनेज करके प्रधानाध्यापकों ने काम कराया। काम कराने के उपरांत जो एमबी बुक होता है, एमबी बुक इसलिए अधिकारी पदाधिकारी और जेई वगैरह नहीं कर रहे हैं कि प्रधानाध्यापक कमीशन उन तक नहीं पहुंचाए हैं, कमीशन नहीं दे पाए हैं और वे ठंडे बस्ते में डाल करके कान में तेल रख के सोए हैं कि आएगा ही आएगा। क्योंकि जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनका कमीशन मुंह से मांगते नहीं है, बस फाइल दब गया समझिए कि मांग है, उनका डिमांड है। आप खुद कहिए कि साहब की खिदमत में कितना पेश किया जाए, यह फाइल आगे बढ़ेगा या जो काम करा है उसका बिलवा बनेगा। तो इस प्रकार से दबा दिए गए हैं। अभी एमबी बहुत का बुक नहीं हुआ है और उसी बीच जो है दावे सही हैं एसएसके के पाठक जो कह रहे हैं लेटर के माध्यम से कि जो है मध्य जून से या मध्य जो 2023 था, जून जुलाई से ही सभी विद्यालय निरीक्षण का कार्य चल रहे थे और उसमें जो भी कमियां खामियां पाए गए विद्यालयों में, चाहे वो जो कक्षा है, जहां पे कक्ष जो है कक्षा आयोजन होते हैं, उसका फर्श का बात हो, उसके दीवार की बात हो, छत की बात हो, मरम्मती का कार्य हो रहे हैं, कैंपस निर्माण हो रहा है, शौचालय बन रहे हैं, पेयजल की सुविधा व्यवस्था बन रही है, थालियां नए नए दिए जा रहे हैं, बेंच डेस्क नए नए दिए जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही, पुस्तकालयों का व्यवस्था हो रहा है, हर चीज बन रहा है, भोजनालय के लिए व्यवस्था हो रहा है, भोजन उच्च क्वालिटी के आ रहे हैं, सब
सब दावे हैं, हो रहे हैं, सभी कार्य हो रहे हैं, ऐसा ही कार्य नहीं हो रहा। मोटा माल कमाना है तो कार्य करिए कि ना कमाइएगा, बिना कार्य किए हुए कौन कमाया है आज तक? बैठे बैठे तो काम करे कमाएगा। तो एसएस के पाठक भर भर के जितना शिक्षा विभाग में पैसा पड़ल था वो सब जो है जिला को भेज दिए हैं, लेकिन कार्य वे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से या सरकारी जो कर्मी है, चाहे वो प्रधानाध्यापक है या कोई भी हो, उनके द्वारा न करा करके हर तरफ से आउटसोर्सिंग एजेंसी को लगा दिया है। थाली बांटना है आउटसोर्सिंग एजेंसी को, बेंच डेस्क देना है आउटसोर्सिंग एजेंसी को, मरम्मती का कार्य करना आउटसोर्सिंग एजेंसी को, जो पेयजल का सुविधा के लिए जो भी नल वगैरह जो टंकी फंकी मोटर सोटर लग रहा है वो सब आउटसोर्सिंग एजेंसी को लगने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें खेल क्या हो रहा है। ये जो थाली है वो 2 महीना 3 महीना के अंदर उस पर काले धब्बे पड़ रहे हैं, इतना लो क्वालिटी का थाली दिया जा रहा है। तो थाली का पैसा जो आ रहा है शिक्षा विभाग से, आखिर वो पैसा जो लो क्वालिटी का जो थाली दे रहा है लोग, वो पैसा कट कर कहाँ जा रहा है? क्या उसके अकेले पैकेज में रखा जा रहा है या उसके ऊपर जितने भी अधिकारी पदाधिकारी से लेकर के आला अधिकारी एसएसके के पाठक को पैसा पहुंच रहा है कि नहीं? एसएसके के पाठक को इसका जवाब देना चाहिए। जो बेंच डेस्क आ रहे हैं, बेंच डेस्क आकर के एसएसके के पाठक को देखे, जो जहां भी जिस भी विद्यालय में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से थाली दिया जा रहा है, जो बेंच डेस्क किए जा रहे हैं, उन विद्यालयों में जाकर के एसएसके के पाठक को निरीक्षण करना चाहिए और ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा मीडिया के सामने तो उसका गुणवत्ता चेक किया जाए कि थाली जो दिया है आउटसोर्सिंग एजेंसी वो किस क्वालिटी का है, जो बेंच डेस्क स्कूल में प्रोवाइड कर रहा है आउटसोर्सिंग एजेंसी वो किस क्वालिटी का है। 6 महीना के अंदर जो है वो जो बेंच डेस्क है उसका स्क्रू ढीला हो जा रहे हैं, वो सब बिल्डिंग उसका छोड़ दे रहा है, उसमें जो है सारे मामले सारे कमियां जो है नजर आने लग रहा है। इतने लो क्वालिटी के उसमें लोहे का प्रयोग हो रहा है, उसमें लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, उसमें स्क्रू वगैरह जो लग रहे हैं, इस प्रकार से जो है आ रहा है। सब एकदम पूरा स्कैम इसको कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य करवा करके स्कैम किया जा रहा है। अभी मैं एसएसके के पाठकों को एड्रेस देता हूं, औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के भरोधा पंचायत के भरोधा स्कूल के राजकीय मध्य विद्यालय में आए और आकर के देखें कि जो अभी मरम्मती का कार्य चल रहा है विद्यालय में, वहां पे किस गुणवत्ता का मटेरियल यूज किया जा रहा है, चाहे वो बालू हो, चाहे वो छर्रे हो, चाहे वो सीमेंट हो, किस प्रकार से यहाँ पे जो है पूरे भ्रष्टाचार फैला हुआ, पूरे अव्यवस्थित तरीके से जो है कार्य हो रहा है। मैं जब स्पॉट पर गया जेई से मैंने बात किया, वहां पे जो फर्श का ढलाई हो रहा था, वो फर्श में जो है जो गिट्टी जो यूज हो रहे हैं छर्रा, वो एकदम निम्न क्वालिटी का है और उसमें जो है डस्ट मिला करके मसाला बना करके फर्श ढलाई हो रहा था। 2 कमरा का ढलाई हो चुका है सिर्फ डस्ट और गिट्टी के मदद से। और उसके बाद जब मैंने जेई से बात किया, हड़काया उसको, उसके बाद वो ठेकेदार के बात करके और फिर जो है और आधा काम जो बचा है वहां पे बालू और गिट्टी से जो है मसाला बना करके ढालने की बात की जा रही है। उसमें सीमेंट भी लो क्वालिटी का जो है यूज हो रहा है। मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जो एजेंसीज हैं वो बल्क में सारे चीज खरीद रहे हैं, चाहे वो क्रेशर से छर्रे का हो या फिर डस्ट हो या फिर सीमेंट हो, वो सभी बल्क में आ रहा है। सीमेंट मेरे जहां तक उम्मीद है जो सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है वह जो मिनी फैक्ट्री जहां पे बोरा भराई जो होता है, भरावट वाला जो सीमेंट आता है जो कचरे से डस्ट से बनता है, और उस बोरा जो होता है वो ब्रांडेड वो खुद वो बनवाते हैं उसी नाम से, उसी प्रकार का बोरा वैसे ही रहता है। आम जो है लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि ये जो है डुप्लीकेट सीमेंट है या फिर ओरिजिनल सीमेंट है, लेकिन बोरा सेम टू सेम रहता है और उसमें जो है मिनी फैक्ट्री का जो है वो भरा हुआ रहता है सीमेंट। और जैसे तैसे काम करवा करके जो है जब चाह रहा है ठेकेदार कि वो चले जाएं, और ये जेई को पता होता है कि इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जेई क्या जांच कर रहा है, वो किस प्रकार की जो है वो एमडी कैसे आखिर बुक कर दे रहा है, कैसे वो फंड पास कर सकता है जब इतने निम्न गुणवत्तापूर्ण जब काम हो रहे हैं। जो नल जल जो पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हैं और जो उसका बनाया जा रहा है जो ढाल करके, और नल का जहाँ पे सेट किया जाएगा वो जो है डस्ट और जो है छर्रे से ढाल दिया गया। 12 फीट उसकी लंबाई है और बीच में जो है कोई उसका सपोर्ट नहीं है, वो कितने दिन तक टिकेगा, जबकि उसके ऊपर जो है 2.5 इंची का पार्टीशन भी जो है देना है, वो लोड थामेगा। 12 फीट जो है लंबा है, उस पर कितना दिन तक लोड ले पाएगा। तो इस प्रकार के जो धसाया जा रहा है, जो बोरवेल हो रहा है, अब प्रत्येक जगहों पर जो है वो 250-300 फीट जाने की संभावना नहीं है। कहीं पे बालू इतना अधिक मिल जाएगा कि वो बोरवेल अंदर जाएगा ही नहीं, बालू चारों तरफ से जो है आते जाएगा, वो अंदर घुसता ही नहीं है। उसमें क्या खेल लोग खेल रहा है, जब अंदर नहीं जा पा रहा है पूरे भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी, तो क्या कर रहा है ठेकेदार लोग कि 150 फीट यदि अंदर जाता है तो उसका जो एमबी बुक करवा रहा है उन लोग, वो जो है 250, 250 फीट का एमबी बुक करा रहा है, जबकि गहराई जो है बोरवेल का वो 150 फीट है और 250 फीट का वो जो है बिल बना लेगा। तो इस प्रकार के जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। आप जो है एसएसके के पाठक निरीक्षण करने जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अब उनका कहना है कि माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है जब जीत हो गई है तो एसएलपी जो दायर किया गया, पीआईएल दायर किया गया था माननीय हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जो है जब दलील जो है एडवोकेट जनरल दिए सरकार की तरफ से, तो वो जो है खारिज कर दिया उसको। तो उसके विरोध में एनजीओ जो है फिर वो लेकर के एसएलपी दायर किया है, कहाँ? माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब इनका कहना है एसएसके के पाठक का कि सभी कार्य हो रहे हैं और कतिपय मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम नहीं है,
आप भ्रम में हैं कि जो आपके नाक के तले कार्य हो रहा है वो सब सही हो रहा है और आप ही एक ऐसे ईमानदार हैं जो सब पे चाबू चला रहे हैं ईमानदारी का। लेकिन बेईमानी का यहाँ पे साफ संकेत नजर आता है कि विद्यालय में जो काम हो रहे हैं, आप उनको संडे को भी आने के लिए बोल रहे हैं, प्रत्येक दिन आकर के बोल रहे हैं, छुट्टी भी है तो आकर के जो है देख रेख करके अपना कार्य करवाएं। तो जब उनका देख रेख ही करना था तो उनको क्यों नहीं आप काम करने दिए? पीछे पहले से जो भी डेवलपमेंट का विकास फंड में आता था विद्यालय का, वो तो विकास फंड में आता था, वो प्रधानाध्यापक काम कराते रहे हैं। तो फिर उनसे हटा करके अचानक और क्यों फिर आप आउटसोर्सिंग एजेंसी से सारा थाली आउटसोर्सिंग एजेंसी देगा, बेंच डेस्क आउटसोर्सिंग एजेंसी देगा, मरम्मती आउटसोर्सिंग एजेंसी देगा, पेयजल का व्यवस्था आउटसोर्सिंग एजेंसी देगा? क्यों आखिर इस प्रकार से किया जा रहा है? क्यों एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है? सारे वैकेंसी आउटसोर्सिंग क्यों करेगा? क्यों करेगा? डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, केआरपी, परिचारिका, रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी सब आउटसोर्सिंग एजेंसी क्यों करेगा बहाली? सरकार की तरफ, शिक्षा विभाग की तरफ से क्यों नहीं बहाली हो रहा है? तो इस प्रकार के जो किए जा रहे हैं खेल, इसमें बहुत बड़ा धांधली हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ, घूसखोरी, कमीशनखोरी चल रहा है। एसीएस के पाठक को खुला चैलेंज है, वो आकर के और विद्यालयों में जहां मरम्मती का कार्य चल रहा है वहां पे आकर के देखें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस दिया है। यदि आप ईमानदार हैं, आप अपने ईमानदारी का जो कार्य हो रहा है ईमानदारी पूर्वक, यहाँ पे जो एड्रेस मैंने दिया वहां पे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ईमानदारी से कार्य हो रहा है। अब वहां पे आप जो मिस्त्री काम कर रहा है, जो वहां पे लेबर काम कर रहे हैं, उससे पूछिए कि किस प्रकार के कार्य हुए हैं और कैसे हो रहे हैं, और यदि उसमें थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, आप आकर के देखें। खुला चैलेंज है आपको। और मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से, अनुभवियों से, बुद्धिजीवियों से कि जो व्हाइट कलर होता है ना, व्हाइट कलर के पीछे जो है वो बहुत बड़ा ब्लैकनेस जो है छिपा हुआ रहता है, कालापन छुपा हुआ रहता है। यह हमें देखने को मिल रहा है। एसीएस के पाठक के ईमानदारी का प्रशंसा जो है वो सदन में माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एसीएस के पाठक ईमानदार आदमी नहीं है, इसको आपको मानना चाहिए। वो बहुत बड़ा रणनीतिकार है और इसका पैसा एसीएस के पाठक के जरिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इसलिए एसीएस के पाठक इतना मनमानी कर रहे हैं, इतना मनमानी कर रहे हैं, न मुख्यमंत्री का बात सुन रहा है, न राज्यपाल का बात सुन रहा है, न शिक्षा मंत्री का बात सुन रहा है, उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज किस प्रकार से यूनिवर्सिटी का जो बैठक वाला मामला है वो राज्यपाल और एसीएस के पाठक में ठना, एसीएस के पाठक को इतना औकात हो गया कि वो राज्यपाल का बात नहीं माने। और राज्यपाल जब मीटिंग को जो है स्थगित करवाते हैं, उनके क्षेत्राधिकार में, उनके पावर में है, उनके पास शक्ति है ऐसा करने का, और उसके बाद जो मीटिंग में नहीं आ रहा है, उन सभी कुलपतियों पर, उन सभी कुल सचिवों पर, उन सभी रजिस्ट्रारों पर या उनका खाता सीज करवाता है, उनका वेतन स्थगित करवाता है, उन पे एफआईआर दर्ज करवाता है। इतनी हिम्मत, इसकी औकात कहां से आ गई? इतना एक एसीएस का, एक आईएएस ऑफिसर का इतना बड़ा अधिकार, औकात कहां से आया कि वह डायरेक्ट जो है वह विधायिका से टक्कर जा रहा है? राज्यपाल पूरे राज्य के ऑल इन ऑल जो संवैधानिक जो मालिक है राज्यपाल, उससे एक आईएएस टक्कर जा रहा है। मुख्यमंत्री जो विधायिका का सर्वश्रेष्ठ है, जिसको जनता ने चुन करके जो है भेजा, मुख्यमंत्री राज्यपाल के बाद जो है राज्यपाल का जो पावर है वो मुख्यमंत्री के अंदर निहित है, वो पूरे राज्य को चलाता है। मुख्यमंत्री का बात नहीं मानेगा। शिक्षा मंत्रालय का अधीन शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री का वो बात नहीं सुनेगा। तो इस प्रकार यह साबित होता है कि यह जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के आड़ में जो भ्रष्टाचार का बाढ़ जो है, वह बाढ़ जो है एसीएस के पाठक से होते हुए शिक्षा मंत्रालय और मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। इसलिए ये सारे जो है इतने मनमानी तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं पे हो रहा है। यह काला सच है। इस ईमानदार व्हाइट कॉलर आईएएस एसीएस के पाठक के पीछे का काला सच है। यह आईएएस सफेद केंचुए में छुपा काला नाग है, इसे पहचानने की आवश्यकता है। यह जो है एक सक्षमता परीक्षा ले रहा है कि हम सब जो है जो अयोग्य हैं, जो फर्जी हैं शिक्षक को हम बाहर कर देंगे। बीपीएससी के थ्रू जो आया उसका जांच कर रहा है, ठीक है, जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है। दिव्यांगता का जांच करवाइए आप, क्यों नहीं? फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर सैकड़ों हजारों की तादाद में शिक्षक, नियोजित शिक्षक भी हैं, बीपीएससी से भी हैं, जो फर्जी जो जातीय आवासीय प्रमाण पत्र जो बना करके और जो हजारों की संख्या में जो है नियोजित शिक्षक भी है और बीपीएससी भी है, उनका जांच क्यों नहीं हो रहा? मेडिकल क्यों नहीं दिव्यांगता का हो रहा है? क्यों नहीं आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र जो यूपी वालन, ये एससी के पाठक के जो गृह राज्य है यूपी, वहां से हजारों की तादाद में जो है वो फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवा करके बिहार में जो आरक्षण का लाभ लेकर के वो शिक्षक बना है, उन सब पर क्यों नहीं इनका कार्रवाई हो रही है? तो आप देखें, सिर्फ ये क्षमता परीक्षा और ये जो थंब इंप्रेशन और जो भी सुतनी सकरकंद गाजर मूली टमाटर जो जांच हो रहा है, उसके आड़ में वो जांच हो रहा है, अच्छी बात है, हम प्रशंसा करते हैं कि फर्जी शिक्षक बाहर होना चाहिए, फर्जीवाड़े पर शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन उसके आड़ में जो आप 20% सही कर रहे हैं, 80% जो गलत की ओर जो आपका ध्यान लगा हुआ है और बोरा भर भर के आप बीच बीच में छुट्टी लेकर के यूपी होते हुए दिल्ली तक जा रहे हैं, तो यह जो है वो पब्लिक को आप दिखा रहे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी वाला राजनीति जो है आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो आदमी किस प्रकार से जो है लोक लुभावन भाषण देते हैं, हर चीज को जो है इमोशनली तरीके से वो इस प्रकार पेश करते हैं कि जो है आकर्षक मोड में, कि आकर्षित हो जाते हैं जनता और वो भूल जाते हैं कि वो बेरोजगार भी हैं, गरीब भी हैं। 5 किलो अनाज उनको दे करके किसी प्रकार से जीवित रखा जा रहा है। वो किसी प्रकार से जीवित है कि नरेंद्र मोदी को वोट कम से कम उद्देश्य है कि इतना जीवित रखा जाए। बाकी सब तो मार दिया आपको। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे अधिक
अधिक बेरोजगारी दर जो है तय किया गया है। गरीबी जो है 80 करोड़ 81 करोड़ 140 करोड़ में से 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखा है नरेंद्र मोदी। तो क्या विकास कर रहा है? तो इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी जो भी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। आपके गांव या आसपास के जहां भी आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी विद्यालयों में, वहां जो कार्य हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो उसके मालिक आप हैं। यदि थाली गंदा है, गलत थाली जो 2 नंबर है, यदि धब्बेदार थाली है तो खाएंगे उसमें बीमार पड़ेंगे। आपके बच्चे के एसएससी के पाठक को क्या होना है? ठंडा में इतना बच्चा मर गया, एसएससी के पाठक को पड़ा हुआ तैयारवा पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उस पर तो 302 का केस लगना चाहिए कि उसके दिशा निर्देश की वजह से विंटर सीजन वैकेशन नहीं दिया, इसकी वजह से ठंड में कि दर्जनों जो है बच्चा का मौत हो गया, उस पर 302 धारा लगना चाहिए उस हत्यारे पर, लेकिन नहीं लगा। वो सभी मैनेज हो जा रहा है। आप देख ही पा रहे हैं कि इतना जो है अवहेलना कर रहा है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कौन कार्रवाई करेगा उस पर? सबसे ऊपर अपने आप को माना हुआ है। तो इस प्रकार के जो है खेल है, इस धारणा को बंद करने की आवश्यकता है। लग रहा है कि एसएससी के पाठक सुधार ला रहे हैं, लेकिन सुधार के आड़ में जो खेल खेला जा रहा है वो बहुत उधार है, समझिए कि आप पे, और उसका कर्ज जो है वो उधार जो है उसका चुकाने के लिए आपको वर्षों लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।